पहला गीता अध्याय। अर्जुन विषाद योग। श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इस श्लोक में महाभारत के युद्ध के प्रारंभिक क्षणों को दर्शाया गया है। धृतराष्ट्र, जो कि नेत्रहीन और कौरवों के पिता हैं, संजय से युद्ध भूमि का हाल जानना चाहते हैं। वे कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहते हैं, जो एक पवित्र भूमि है, और वहां पर अपने पुत्रों कौरवों और पांडु के पुत्रों पांडवों के बीच होने वाले युद्ध के बारे में पूछते हैं। धृतराष्ट्र चिंतित और उत्सुक हैं कि युद्ध के आरंभ में दोनों पक्षों ने क्या कदम उठाए। उनका यह प्रश्न केवल युद्ध के कार्यों के बारे में नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी चिंता और भविष्य की अनिश्चितता भी छिपी हुई है। श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूनं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन ब्रवीत। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों की सेना को युद्ध के लिए सुसज्जित और व्यवस्थित देखकर दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे बातचीत की। यहाँ पर दुर्योधन की मानसिक स्थिति और उसकी रणनीति की तैयारी का संकेत मिलता है। दुर्योधन ने पांडवों की सेना की शक्ति को समझते हुए अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाने का निर्णय लिया, जिससे वह अपनी सेना की रणनीति और योजना को लेकर मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। यह श्लोक इस बात को दर्शाता है कि युद्ध से पहले दोनों पक्षों में कितनी तनावपूर्ण और गंभीर स्थिति थी। श्लोक 3। पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमूम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्यन धीमता। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य का ध्यान आकर्षित करते हुए कहता है कि वे पांडवों की सेना को देखें। यह सेना महान है और उसे व्यवस्थित करने वाला कोई और नहीं बल्कि द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न है, जो द्रोणाचार्य का ही शिष्य है। दुर्योधन इस बात को रेखांकित करना चाहता है कि पांडवों की सेना में ऐसे योद्धा हैं जो बहुत ही चतुर और कुशल हैं। वह द्रोणाचार्य को इस बात की याद दिलाने का भी प्रयास कर रहा है कि धृष्टद्युम्न, जो पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ रहा है, उनका शिष्य रह चुका है और इस प्रकार उनके पास भी द्रोणाचार्य की शिक्षा और रणनीतियों का ज्ञान है। इस प्रकार दुर्योधन यह इंगित करता है कि युद्ध के मैदान में पांडवों की सेना को हल्के में नहीं लिया जा सकता। श्लोक 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना के अन्य प्रमुख योद्धाओं की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है। वह बताता है कि पांडवों की सेना में भीम और अर्जुन जैसे महान योद्धा ही नहीं हैं, बल्कि उनके जैसे कई वीर और कुशल धनुर्धारी भी हैं। युयुधान सात्यकी एक महान योद्धा और यादव वंश के थे। वे भगवान कृष्ण के शिष्य और पांडवों के समर्थक थे। युद्ध में उनकी वीरता प्रसिद्ध थी। विराट राजा मत्स्य देश के राजा थे, जिनके राज्य में पांडवों ने अपने वनवास का 1 वर्ष गुप्त रूप से बिताया था। वे भीम और अर्जुन के समान वीर थे। द्रुपद पांचाल देश के राजा और द्रौपदी के पिता थे। वे भीम और अर्जुन के समान महान योद्धा थे और महारथी की उपाधि धारण करते थे। दुर्योधन इस श्लोक के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहता है कि पांडवों की सेना में भी अनेक महान योद्धा हैं, जिनका युद्ध कौशल भीम और अर्जुन के समान है। वह इस बात पर जोर दे रहा है कि पांडवों की सेना को कम नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास कई महारथी योद्धा हैं जो युद्ध में अत्यंत कुशल और वीर हैं। श्लोक 5। धृष्टकेतुश्चिकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवा। इस श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना में शामिल अन्य प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख करता है, जो युद्ध में कुशल और वीरता में अग्रणी है। धृष्टकेतु चेदी राज्य के राजा थे।
वे बहुत वीर और महान योद्धा थे और पांडवों के समर्थक थे। एकितान का अधिक विवरण महाभारत में नहीं मिलता, लेकिन वे भी एक महान योद्धा थे जो पांडवों के साथ युद्ध में सम्मिलित हुए थे। काशीराज, काशी के राजा भीम और अर्जुन के समान वीर योद्धा थे। वे पांडवों के मित्र और समर्थक थे। पुरुजित कुंती भोज के भाई थे, जो कुंती के मामा थे। वे भी एक महान योद्धा थे और पांडवों के पक्ष में लड़ रहे थे। कुंती भोज कुंती के पिता थे और इस प्रकार पांडवों के नाना थे। वे भी इस युद्ध में अपने नाती पोतों का समर्थन कर रहे थे। शैब्य को श्रेष्ठ पुरुष कहा गया है। वे भी पांडवों के समर्थक और एक महान योद्धा थे। दुर्योधन इस श्लोक के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहता है कि पांडवों की सेना में केवल भीम और अर्जुन जैसे महान योद्धा ही नहीं हैं, बल्कि धृष्टकेतु, एकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैब्य जैसे वीर योद्धा भी शामिल हैं। वह यह इंगित कर रहा है कि पांडवों की सेना बहुत शक्तिशाली और कुशल योद्धाओं से भरी हुई है, जिन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। श्लोक 6। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इस श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना के कुछ अन्य प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख करता है जो अत्यंत वीर और युद्ध कौशल में निपुण हैं। युधामन्यु विराट नगर के राजा विराट के पुत्र थे। वे पांडवों के सहयोगी और युद्ध में एक महान योद्धा थे। उत्तमौजा भी विराट नगर के राजा के पुत्र थे और युधामन्यु के भाई थे। वे भी पांडवों की सेना के एक प्रमुख योद्धा थे। सौभद्र अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। वह एक अद्वितीय योद्धा था और युद्ध कौशल में अत्यंत निपुण था, खासकर चक्रव्यूह भेदन में। द्रौपदी के पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र थे, प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतसेन। ये सभी पांडवों और द्रौपदी के पुत्र थे और महारथी थे, जो युद्ध में अद्वितीय योद्धा थे। दुर्योधन इस श्लोक के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहता है कि पांडवों की सेना में केवल प्रमुख योद्धा ही नहीं, बल्कि वीर और महारथी योद्धाओं की पूरी टोली है। वह यह इंगित कर रहा है कि पांडवों की सेना हर दृष्टि से शक्तिशाली और कुशल योद्धाओं से भरी हुई है, जिन्हें युद्ध में परास्त करना आसान नहीं होगा। यह संकेत देता है कि पांडवों की सेना के पास उच्च कोटि के योद्धाओं की एक लंबी सूची है, जो युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमीते। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि वे उनकी सेना के उन प्रमुख योद्धाओं को जाने जो युद्ध में उनके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वह यह बताना चाहता है कि उनकी सेना में भी कई विशिष्ट और प्रमुख योद्धा हैं, जो युद्ध में पांडवों की सेना का सामना करने के लिए तैयार हैं। दुर्योधन यहाँ यह संकेत देना चाहता है कि उनकी सेना भी शक्तिशाली और अनुभवी योद्धाओं से भरी हुई है। वह अपने पक्ष के प्रमुख सेनापतियों का उल्लेख करने जा रहा है, जो युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह एक तरह से उनकी सेना की शक्ति और क्षमता को दिखाने का प्रयास है, ताकि द्रोणाचार्य को यह विश्वास हो कि उनकी सेना पांडवों की सेना से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। दुर्योधन का यह प्रयास यह दिखाने के लिए है कि कौरवों की सेना में भी उच्च कोटि के योद्धाओं की कोई कमी नहीं है और वे पांडवों की सेना का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वह अपने गुरु को यह विश्वास दिलाना चाहता है कि उनकी सेना भी युद्ध के लिए सक्षम और पूरी तरह से तैयार है। श्लोक 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। इस श्लोक में दुर्योधन कौरवों की सेना के प्रमुख और विशिष्ट योद्धाओं का उल्लेख करते हुए द्रोणाचार्य को बताता है कि उनकी सेना में भी कई महान और शक्तिशाली योद्धा हैं।
भगवान द्रोणाचार्य, आप स्वयं द्रोणाचार्य एक महान योद्धा और गुरु हैं। आपकी उपस्थिति से हमारी सेना को अत्यधिक बल मिलता है। भीष्म पितामह कौरवों की सेना के प्रधान सेनापति थे। वे अपने पराक्रम और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उनका आशीर्वाद और नेतृत्व सेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। कर्ण दुर्योधन के सबसे अच्छे मित्र और एक महान धनुर्धारी योद्धा थे। वे अपने साहस और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे और अर्जुन के समान प्रतिद्वंद्वी माने जाते थे। कृपाचार्य कौरवों के राजगुरु थे और एक महान योद्धा भी थे। वे युद्ध में कुशल और अत्यधिक सम्मानित थे। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। वे भी एक महान योद्धा थे और अपने पिता की तरह ही युद्ध में निपुण थे। विकर्ण दुर्योधन के भाई थे। वे एक साहसी और निष्ठावान योद्धा थे जो युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार थे। सोमदत्ती भूरिश्रवा सोमदत्त का पुत्र था और एक महान योद्धा था। वह भी कौरवों की सेना में एक महत्वपूर्ण सेनानी था। दुर्योधन इस श्लोक के माध्यम से अपनी सेना की शक्ति और क्षमता को उजागर करता है, यह बताते हुए कि उनकी सेना में भी कई महान और प्रसिद्ध योद्धा शामिल हैं। वह अपने गुरु को यह विश्वास दिलाना चाहता है कि उनकी सेना भी पांडवों की सेना का मुकाबला करने में सक्षम है और युद्ध में विजयी होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। इस श्लोक में दुर्योधन कौरवों की सेना में शामिल अन्य वीर योद्धाओं का उल्लेख करता है। वह द्रोणाचार्य को यह बताने का प्रयास कर रहा है कि उनकी सेना में केवल भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे महान योद्धा ही नहीं हैं, बल्कि और भी कई वीर योद्धा शामिल हैं जो युद्ध में कुशल हैं और विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं। अन्य च बहवः शूरा, इसके अतिरिक्त उनकी सेना में कई अन्य वीर योद्धा भी हैं। ये योद्धा भी युद्ध में अत्यंत कुशल और पराक्रमी हैं। मदर्थे त्यक्त जीविता, ये सभी योद्धा दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं। यह दिखाता है कि वे दुर्योधन के प्रति निष्ठावान हैं और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। नाना शस्त्र प्रहरणाः, ये योद्धा विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं। इसका मतलब है कि वे विभिन्न युद्ध तकनीकों और हथियारों का उपयोग करने में निपुण हैं, जो उन्हें युद्ध में और भी अधिक प्रभावी बनाता है। सर्वे युद्ध विशारदाः, ये सभी योद्धा युद्ध में अत्यंत कुशल हैं। उन्होंने युद्ध कला में विशेषज्ञता हासिल की है और वे किसी भी प्रकार की युद्ध स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। दुर्योधन इस श्लोक के माध्यम से अपनी सेना की व्यापकता और शक्ति को दर्शाने का प्रयास कर रहा है। वह यह बताना चाहता है कि उनकी सेना में हर प्रकार के योद्धा शामिल हैं जो विभिन्न शस्त्रों का उपयोग करने में माहिर हैं और युद्ध की विभिन्न तकनीकों में कुशल हैं। यह सुनिश्चित करता है कि कौरवों की सेना किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और पांडवों की सेना के मुकाबले में कमजोर नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।